जाति कुछ होगी, लेकिन जब सीमा पर खड़ा होता है, उसका खून गिरता है, तब इस भारत मां की आन बान शान की रक्षा होती है। और इसलिए आप कभी चर्चा करते थे कि क्या कोई माइका लाल पैदा होगा जो कश्मीर के आतंकवादियों में नकेल डालेगा, इनकी छाती पर तिरंगा गाड़ कर दिखाएगा। आप ही चर्चा करते थे 370 खत्म हो जाए तो आतंकवादियों को जवाब मिल जाए। जी हाँ, देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने 370 खत्म करके कश्मीर की घाटी में तिरंगे का मान किया। मित्रों, 40 महीने से राजस्थान में भी सरकार काम कर रही है। मित्रों, हिंदुस्तान में भी कांग्रेस पार्टी ने बरसों राज किया, लेकिन मैं जो बातें गिनाई उसमें कांग्रेस पार्टी का एक भी अंश नहीं। जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, पंथ के नाम पर, मजहब के नाम पर वोटों को बांटने का काम, वोट की राजनीति का काम किया, सहूलियत का काम नहीं किया। और मदन दिलावर जी भी ठीक कह रहे थे कि राजस्थान में ये दो दंगों की शुरुआत हुई है, उसमें पीएफआई जैसी आतंकवादी संस्थाओं का हाथ है, जिन्होंने राजस्थान को दंगिस्तान बना दिया। और इसके लिए कोई दोषी है तो राजस्थान का मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है। मित्रों, क्या हालत है कानून व्यवस्था की हिंदुस्तान में। दुनिया में सबसे पीसफुल स्टेट, शांतिपूर्ण प्रदेश कोई था तो राजस्थान था। 7 लाख से भी ज्यादा मुकदमे दर्ज हुए और 1 साल का आंकड़ा कहता है कि सबसे ज्यादा अपराध कोई हुए तो महिलाओं और दलितों के प्रति हुए, अलवर की धरती पर हुए। मुझे बहुत लोगों ने पूछा कि ये कार्यक्रम जयपुर में कर सकते थे, जोधपुर में कर सकते थे, उदयपुर में कर सकते थे। मैंने कहा कि जिस धरती पर सबसे ज्यादा खून गिरा, जिस धरती पर अबलाओं की चीखें हैं, जिस धरती पर हरीश जाटव और योगेश जाटव जैसे निर्दोष लोगों की हत्याओं का कलंक सरकार के माथे पर है, जो मेवात आज चुनौती बना हुआ है, जो मेवात आज उन आतंकवादियों का, अलगाववादियों का, दंगाइयों का क्षेत्र बना हुआ है, उस अलवर की धरती से देशभक्त लोगों ने, उस अलवर की धरती पर समर्पित और मजबूत किसानों ने, उस अलवर की धरती के नौजवानों ने कांग्रेस पार्टी को सबक सिखाने के लिए संघ द्वार से यह ऐलान किया है। और इसलिए किसान भाइयों, नौजवान साथियों, मुझे अच्छे तरीके से ध्यान है, कांग्रेस पार्टी के एक अंतर्राष्ट्रीय नेता वो अलवर भी आए थे। मैं उनका एक वीडियो देख रहा था। वीडियो देखते देखते भीड़ में से किसी का नाम पुकारा कि खड़ा हो जा, क्या नाम है तेरा? उसने कहा रूप सिंह नाम है मेरा। अलवर के पास सभा थी ना राहुल गांधी की, मालाखेड़ा में सभा में अंतर्राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जी ने खड़े करके पूछा कि बोलो क्या नाम है तेरा? उसने कहा रूप सिंह। रूप सिंह की नौकरी पक्की। अब अपना रूप सिंह अभी तक जूतियां घिस रहा है, 3 साल हो गए। रूप सिंह को तो नौकरी तो छोड़ो, उसकी दरखास्त लेने के लिए कोई तैयार नहीं। वही राहुल गांधी जी वो जालोर की सभा में गए, पोखरण की सभा में गए, जयपुर की सभा में आए, अजमेर की सभा में आए। उन्होंने कहा 10 तक गिनती गिनूंगा। और मालाखेड़ा में भी कहा, भला आदमी है, झूठ नहीं बोलता, 10 तक गिनती गिनूंगा, राजस्थान के सारे किसानों का सारा कर्जा माफ हो जाएगा। एक बार तो मेरे को भी झटका लगा। मैंने कहा ये काम तो भगवान कृष्ण भी नहीं कर सकते थे, ये अवतार कहां से ले लिया भाई? 1200 दिन हो गए, सैकड़ों किसानों ने आत्महत्या कर ली। श्री गंगानगर के, रायसिंह नगर के, ठाकरी गांव के किसान सोनलाल कडेल ने एक लाइव वीडियो जारी किया, जिंदा वीडियो जारी किया, सबके सामने अपनी आत्महत्या की और ये कहा कि मैं कर्जे से तंग आकर आत्महत्या कर रहा हूं और मेरी हत्या का दोषी कोई है तो राजस्थान का मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। 9000 से भी ज्यादा किसानों की जमीनें कुर्क हो गई। 70 लाख नौजवानों ने परीक्षा दी,
1 लाख को नौकरी देंगे, 69 लाख का क्या होगा बताया ही। भ्रष्टाचार की स्थिति यह मित्रों कि हर 32 किलोमीटर पर एक अफसर पकड़ा जाता है। और जैसे आप होटल में खाना खाने जाते हो, वो रेट लिख बताता आपको, दाल फ्राई के 60 रुपए, भिंडी के 80 रुपए, टमाटर की सब्जी के इतने। ऐसे एक मेन्यू कार्ड बना हुआ है भ्रष्टाचार का कि राजस्व महकमे में इतने देने पड़ेंगे, पंचायती राज में इतने देने पड़ेंगे, पुलिस में इतने देने पड़ेंगे। और ये मैं नहीं कह रहा, इस मेन्यू कार्ड को राजस्थान की पुलिस के अधिकारियों ने भी कहा ऐसा होता है। मित्रों, अस्पताल बीमार हो गए, स्कूल लाचार हो गए, पानी और बिजली के लिए सब लोग त्राई त्राई कर रहे हैं। और ऐसे में अशोक गहलोत जी के पास कुछ बचा नहीं। आपने उनका एक भाषण सुना होगा, उन्होंने कहा कि मेरा इस्तीफा सोनिया गांधी के पास पड़ा है। मित्रों, मैंने सोनिया गांधी जी को निवेदन किया है आप सब की तरफ से कि आपने इतने दिनों तक हिंदुस्तान में 70 साल की राजनीति में आपके खानदान ने देश पर कोई उपकार नहीं किया। 55 साल तक देश को लूटने के अलावा, दंगे के अलावा कुछ नहीं किया। आप एक भला कर दो, ये जो इनका इस्तीफा पड़ा हुआ उसको खड़ा कर दो, स्वीकार कर लो, राजस्थान का भला हो जाए। हम लोग इस सिंह द्वार में इसलिए आए मित्रों, मेरे सभी साथी आपके सामने आए। पिछले कई दिन से आदरणीय राठौड़ साहब, आदरणीय अरुण चतुर्वेदी जी, भाई लक्ष्मीकांत जी, आप सब लोगों को प्रेरित कर रहे थे कि इस ओंकार रैली में आइए। मदन दिलावर जी, भजनलाल शर्मा जी, संजय शर्मा जी, नरूका जी, बलवान जी, हमारे मोर्चों के सभी अध्यक्षगण, हरिराम जी, बहन अलका जी, हिमांशु जी, जितेंद्र मीणा जी, हमारे जितने पार्टी के सभी प्रमुख पदाधिकारी हैं, हमारे विधायक और पूर्व विधायक हैं, उन्होंने बड़ा परिश्रम करके, क्योंकि मुझे बराबर जानकारी मिली कि मंजीत भाई, हमारे जयराम जाटव जी, रामहेत यादव जी, संजय शर्मा जी, बनाराम जी, हमारे रामकिशन जी, हमारे सुखवंत जी, ज्ञानदेव आहूजा जी, इस यज्ञ में जिनको जितने परिश्रम की आहुति देनी थी सबने परिश्रम किया। और मैं आप सब लोगों से गुजारिश करूंगा, नाम तो बहुत है, कुछ छूट भी सकते हैं। मामन सिंह जी बैठे हैं, हमारे मंगलराम जी बैठे हैं, खींची साहब बैठे हैं, बनवारी सिंगल भी, पंडित धर्मवीर जी का तो आशीर्वाद शुरू से ही है, और हमारे हेम सिंह भड़ाना जी, विजय मीणा जी, मोहित यादव जी, रामेश जी, कोई बारात में नाम छूट नहीं जाए भाई, रामेश जी, देवी सिंह जी, महेंद्र यादव जी, घनश्याम गुजर जी, मंगलराम कोली जी, अशोक अग्रवाल जी। तो एक काम करो, कोई नाम छूट जाएगा तो हरियाणा की तरह मेरा कुर्ता खींच देंगे, तो इनके सम्मान के लिए जोरदार ताली बजा के दिखा दो एक बार, जोरदार ताली इन सब के लिए। एक अच्छा नवाचार किया राठौड़ साहब ने, अरुण चतुर्वेदी साहब ने, और बाबा बालकनाथ जी ने भी उसमें सहमति दी। और अपने बाबा जी एक बार आदेश देते तो अपन टालते नहीं। ज्ञापन देने जाना था सरकार को, सरकार का नुमाइंदा कलेक्टर। मैं अभी ज्ञापन पढ़ा, मुझे अच्छा लगा। हमें अशोक गहलोत की सरकार से कोई उम्मीद नहीं है। आपको है क्या? नहीं है। अशोक गहलोत सरकार को ज्ञापन देने जाना था कलेक्टर को। छुट्टी मारा जो अभी तो कलेक्टर छुट्टी पे, थोड़े दिन बाद कांग्रेस परमानेंट छुट्टी बजाने वाली। ये जो ज्ञापन देना था कलेक्टर के मार्फत मुख्यमंत्री को देना था, लेकिन मंच की राय ये बनी है, आप सब लोगों की राय हो तो ये ज्ञापन हम आपको ही सुपुर्द करेंगे, जनता जनार्दन को सुपुर्द करेंगे। 12 सूत्री मांगे हैं राजस्थान के किसानों की, कानून व्यवस्था की, भ्रष्टाचार की, बेरोजगारी की, इन सब बातों को समाहित करते हुए जनता को हम ये ज्ञापन सौंपते हैं, आप सब लोगों को सौंपते हैं। ये ज्ञापन
अलवर जिले के एक एक गांव में एक एक बूथ तक जाना चाहिए। ये जनता के हाथ में जाना चाहिए। जनता तक ज्ञापन पहुंचेगा तो मुझे लगता है कि कांग्रेस मुक्त होने में बहुत ज्यादा देरी नहीं होगी। 2023 का दिन वो होगा। मैं आप सब लोगों के चेहरे, आपका उत्साह, आपका पसीना, भारतीय जनता पार्टी के लिए आपका समर्पण, ये देखकर, ये समझकर मैं भरोसा कर सकता हूं कि आज सिंह द्वार पर ये सभा करने का निर्णय उचित ही था। सिंह द्वार की ये हुंकार 2023 में अलवर जिले से और पूरे राजस्थान से कांग्रेस की परमानेंट विदाई कर देगी। राजस्थान कांग्रेस मुक्त होगा। भारतीय जनता पार्टी के राज में लोक कल्याण के जो काम होते थे, वो सारे काम स्वर्गीय भैरव सिंह शेखावत जी से लेकर वसुंधरा जी के शासनकाल में, अटल बिहारी वाजपेयी जी से लेकर मोदी जी तक देश और प्रदेश में जो लोक कल्याण के काम हुए थे, वो एक बार फिर से राजस्थान की धरती पर उतरेंगे, ऐसा मैं मानता हूं, भरोसा करता हूं। इतनी बड़ी संख्या में आप लोग आए। मैं देख रहा था, जब मैं आया था तो ये पूरा पंडाल भरा था, पूरी सड़कें अलवर की भरी थी। आप चिंता मत करिए, इसकी पूरी खबर पक्ष को और विपक्ष को दोनों को है। लेकिन ये रैली, ये जनहुंकार रैली, मुझे लगता है कि राजस्थान में इतिहास रखने का, इतिहास रचने का ये पहला पड़ाव है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, आप में वो ताकत है, वो ऊर्जा है कि आप लोग अच्छी सत्ताओं को बदल सकते हो। आपका परिश्रम एक एक कार्यकर्ता का इस राज को सबक सिखाने की ताकत रखता है। और इसलिए मित्रों, जब हम उछलते हैं तो आसमां उछलता है, जब हम उछलते हैं तो आसमां उछलता है, जब हम मचलते हैं तो तूफान मचल उठते हैं। हमें बदलने की कोशिश न कर जमाने, जब हम बदलते हैं तो इतिहास बदल उठते हैं। अलवर की सभा से इतिहास को बदलने का समय आया है। आप सबके चरणों में एक बार फिर से विनम्र प्रणाम। इस सभा के लिए जिन लोगों ने जितनी मेहनत की, टेंट से लेकर पेंट तक, सबको मेरा सलाम, धन्यवाद। शांति से अपनी गाड़ियों में बैठकर अपने अपने स्थान पर जाएंगे। अध्यक्ष जी, एक संशोधन जो हम चाहते हैं कि ये ज्ञापन पहली बार राजस्थान में जनता जनार्दन के नाम से है। तो जनता का वो व्यक्ति जो अपने पुरुषार्थ से मेहनत करता है, और उस ऐसे व्यक्ति को हम इस ज्ञापन को आपके माध्यम से सौंपना चाहते हैं। जनता का प्रतिनिधि मानते हुए अंतिम छोर में खड़े हुए उस व्यक्ति को, उस मजदूर को, इसके लिए मैं चाहूंगा कि उस बात तक उसको ज्ञापन सौंपा जाए। ये ज्ञापन सौंपने की कार्रवाई हमारे सब कार्यकर्ताओं की ओर से माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी और नेता प्रतिपक्ष हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण जी और हमारे महामंत्री मदन जी दिलावर और भजनलाल जी शर्मा सब आपकी तरफ से करेंगे। और सभी शांतिपूर्वक क्रम से अपने अपने वाहन में बैठने जाएंगे। जब सब लोगों को अभी तक सूचना देते हुए हर्ष है कि पूरे आईबी की रिपोर्ट के हिसाब से 20,000 से ज़्यादा लोग इस रैली में आए हैं। भैया, वो ज्ञापन जनता के नाम एक पंचर वालों को देंगे, क्योंकि अशोक गहलोत से तो पंचर वाला ही ठीक है। भारत माता की, भारत माता की, बीजेपी जिंदाबाद, सतीश पूनिया जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद। ये सभी कार्यकर्ता कुछ जल्दीबाजी नहीं करें और ये रैलिंग के कूद के नहीं जाएं, धीरे धीरे अपने स्थान पर जाएं, अपनी गाड़ी तक जाएं और पानी पीते रहें। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, गर्मी ज़्यादा है, कोई खाबड़ ना मचाएं। और यहाँ पानी की प्रचुर व्यवस्था है, अपने पानी के पाउच लेके जाएं और पानी पीते रहें। जिन कार्यकर्ताओं ने भोजन नहीं किया है, भोजन कर लें, नहीं तो लू लग सकती है। और सभी का आभार हमारे अध्यक्ष जी ने जताया है। अलवर उत्तर और अलवर दक्षिण दोनों जिलों के हमारे सभी 54 मंडल के मंडल अध्यक्षों को, सभी शक्ति केंद्र के संयोजकों को,
और बूथ अध्यक्ष जो यहाँ पधारे हैं उन सबको धन्यवाद प्रेषित करता है। हमारे मदन दिलावर जी एक संकल्प लेने वाले हैं, मैं उनका आमंत्रित करता हूँ। प्रदेश अध्यक्ष जी की अनुमति से आप एक संकल्प यहाँ पे व्यक्त करेंगे। मित्रों, मेवात क्षेत्र के बारे में सब जानते हैं कि मेवात धारा 370 जो हटा कश्मीर में, उसके पहले की स्थिति में आ गया है। यहाँ माताएं बहनों के साथ बलात्कार हो रहे हैं, हिंदुओं की संपत्ति को लूटा जा रहा है, मंदिरों को मस्जिदों में बदला जा रहा है। इसलिए मैं संकल्प लेता हूँ कि जब तक मेवात क्षेत्र का नाम बदलकर ब्रज क्षेत्र नहीं हो जाता और राजगढ़ में जो मंदिर तोड़े हैं उनको पुनः निर्माण होकर पुनः प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो जाती, तब तक मैं आरामदायक बिस्तर का उपयोग नहीं करूंगा। बहुत बहुत आभार। और जैसे सब कार्यकर्ताओं ने पूरी निष्ठा से इस रैली में भाग लिया है, अपनी भूमिका निभाई है, सब कार्यकर्ताओं के साथ चलकर यहाँ आए हैं, शांति से अपने अपने स्थान पर जाएंगे। मैंने पहले भी निवेदन किया, पानी पीते रहें और भोजन जरूर कर लें। भोजन की व्यवस्था सब जगह की गई है, अपने अपने स्थान पर भोजन करके पानी पीते रहें और अपने घर को जाएं। शांति रैली कूद के न जाएं, कुर्सियों को इधर साइड से निकलते हुए आप अपने स्थान से जाएं। जो सूचना प्रशासन की है उस हिसाब से 20,000 से ज़्यादा लोग इस रैली में आए हैं। आप सबका बहुत बहुत आभार। सब पत्रकार मित्रों का मैं धन्यवाद देता हूं जिन्होंने रैली को सफल बनाया। हमारी अलवर दक्षिण की पूरी टीम जिन्होंने यहाँ पे पांडाल की व्यवस्था, यहाँ पे पानी की व्यवस्था, माइक व्यवस्था, मंच व्यवस्था आदि जुटाई, उन सब पदाधिकारियों का धन्यवाद। यहाँ पर जो गर्मी में व्यवस्था, पंखे कूलर सब व्यवस्था करके आपने आरामदायक कालीन बिछाए हैं, सब कार्यकर्ता जिन जनमुखा रैली में आए उनकी सुविधा का पूरा ध्यान रखा है। और सभी उन कार्यकर्ताओं का धन्यवाद जो अपने वाहन लेकर यहाँ आए हैं। भारत माता की, भारत माता की। पूरी जान से जुटे हैं और हमारे